Hello student, good evening once again and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया था और आई होप कि वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आइए स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन तो इजी है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना है कि 17 कार्ड्स नंबर, ठीक है ना, 17 कार्ड है हम लोगों के पास। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट टोटल कार्ड 17 विजिबल है स्टूडेंट, पता चल रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन टोटल 17 है, उन सभी कार्ड्स को मिक्स कर दिए। पॉसिबिलिटी दैट द कार्ड्स इज ऑड, पहला केस है हम लोगों के पास ऑड। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑड में क्या क्या आ सकता है, एक आएगा, दो नहीं, तीन आएगा, पांच आएगा, सात आएगा, 9, 11, 13, 15 और 17 आ जाएगा। मतलब 2, 4, 6, 8, 1, 9, तो ये हो जाएगा 9:17 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा क्या कह रहा है हम लोगों को, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, प्राइम नंबर क्या क्या है, और स्टूडेंट ट्रू ही सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। ठीक है ना, तो इवन नंबर में सिर्फ एक एक्सेप्शन है ट्रू, और ट्रू के अलावा जितने भी नंबर है मतलब 4, 6, 8, तो जितने भी इवन नंबर है उनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, फिर 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, फिर 17 होगा। मतलब 2, 4, 6, 1, 7, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा 7:17। ठीक है, और नंबर थर्ड में है डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 है, तो 3 से कौन कौन डिवाइड होंगे, तो स्टूडेंट यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। पहला हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, मतलब इसका स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, 1, 5, तो ये 5/17 हो जाएगा। और नंबर 4 में अगर हम लोग देखें तो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो डिविजिबल बाय 2 को क्या क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो स्टूडेंट दोनों से होना चाहिए मतलब इनमें हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो यहाँ है तो यहाँ पे 2, 4 नहीं है, 2, 4 नहीं है, यहाँ पे 6 है, तो एक तो मिल गया 6, और उसके बाद 12 है, तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/17। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 9, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें 35 कार्ड्स है, तो यहाँ पे टोटल कार्ड्स हो जाएगा 35, और इसमें प्राइम नंबर बोला है, तो 1 से लेकर 35 में कितने कितने प्राइम नंबर है आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला 10। हाँ, कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन होती है, जैसे ये 10 नंबर में है, तो कार्ड्स का जो स्टार्टिंग है वो 3 से लेकर के 3, 4, 5 से लेकर के कहाँ तक है, 25 तक है। ठीक है, इसमें हम लोगों को प्राइम नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल कार्ड्स 25 है। ठीक है, 25 कार्ड्स, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 नहीं है। ठीक है ना, तो 1 और 2 कितने हो गए, 2 हो गए, तो 25 में 2 कार्ड्स माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास मिलेंगे 23 कार्ड्स। अब 23 कार्ड्स में प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21, 22, 23। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो जाएगा, 3, 2, 5, 6, 7, 1, 8, तो स्टूडेंट इसका हो जाएगा 8:23। ठीक है स्टूडेंट, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बस ये देखना है कि कितने कार्ड्स हैं टोटल और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले जितने भी कार्ड्स हैं उसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आपका टोटल इवेंट आ जाएगा। टोटल इवेंट में पूछ क्या क्या रहा है कि हम लोगों का जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या है,
प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जितने भी प्राइम नंबर उसको लिख दीजिए और इवन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है स्टूडेंट ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां 6 से स्टार्ट किया गया है, 6 से 15 तक है। 6 से 15 तक अगर स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट, 6 7 8 से लेके 15 तक, तो यहाँ पे स्टूडेंट 15 है, तो यहाँ पे टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 15। 15 में 1 2 3 4 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिलेंगे 10। ठीक है स्टूडेंट, अब इन 10 कार्ड्स में जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपको निकालना होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ब्लू व्हाइट और रेड। ये है ब्लू, ये है व्हाइट और अगला है रेड। तो ब्लू कितना है, 3 2 4, 3 2 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल इवेंट कितना है, 3 2 5 4 9 और फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, व्हाइट वाला नहीं आना चाहिए, मतलब ये आ सकता है और ये आ सकता है, तो 4 3 7 हो जाएगा और इवेंट कितना हो जाएगा, तो ये फेवरेबल आउटकम बाय टोटल, तो 7:9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, गुड। अब स्टूडेंट इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है जिसमें रेड है, व्हाइट है, ग्रीन है और ब्लैक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रेड व्हाइट ग्रीन ब्लैक, रेड व्हाइट ग्रीन ब्लैक, व्हाइट में डब्ल्यू एच नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 6 8 5 3, 6 8 5 3। तो स्टूडेंट टोटल कितना है, तो 8 6 14, 14 8 22। ठीक है स्टूडेंट, तो 22 हो जाएगा हमारा इवेंट। तो 22 इवेंट में क्या रहा है कि व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला क्या है स्टूडेंट, पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाइट, व्हाइट 8 है, तो ये 8 बाई 22 हो जाएगा, तो 2 4 जो 2 11, तो ये हो जाएगा 4 बाई 11। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा कह रहा है कि रेड और ब्लैक। ठीक है स्टूडेंट, रेड और ब्लैक कितना है स्टूडेंट, रेड यहाँ है और ब्लैक यहाँ है, तो 6 3 9 बाई 22 हो जाएगा। 9 बाई 22 कटेगा नहीं, तो 9 बाई 22। ठीक है, तीसरा है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो P यहाँ पे लिख देते हैं नॉट ग्रीन, तो P नॉट ग्रीन, ग्रीन ये है और इसको 5 को हटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 14 15 16 17, तो 17 बाई 22 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि नाइदर व्हाइट नॉट ब्लैक, नीदर व्हाइट नॉर ब्लैक, तो ना व्हाइट चाहिए ना ब्लैक चाहिए। ठीक है ना व्हाइट चाहिए ना ब्लैक चाहिए। कितना है, 6 5 11 है और ये 22 है, कट पिट के बचेगा 1:2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत स्टूडेंट। यहाँ पे नॉट ग्रीन बोला है, तो ग्रीन वाला को छोड़ा करके ये तीनों इवेंट आ सकता है, मतलब 6 8 14 प्लस 3 17, 17 बाई 22, टोटल इवेंट कभी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, ये 22 ही रहेगा। हाँ, कहीं कहीं एक्सेप्शन है जो चेंज हो भी सकता है, नहीं, लेकिन इस स्टैंडर्ड में जितना इवेंट है उतना हम लोगों को टोटल लिखना होगा। और यहाँ पे नेदर व्हाइट नॉट ब्लैक, तो स्टूडेंट ब्लैक और व्हाइट को नहीं लेना है, मतलब ये दोनों को काट देंगे, बचेगा क्या, 6 और ये 5, 6 5 11 बाई 22, तो 1:2 हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसको रब करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया होगा। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें है ए बैग कंटेन 5 ब्लैक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि बैग में कुछ क्या है,
कि रेड बॉल है, ठीक है, यहाँ पे रेड बॉल है 5 और इसमें कह रहा है कि कुछ ब्लू बॉल भी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ब्लू बॉल को मान लेते हैं x, तो टोटल इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 + x हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो स्टूडेंट कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू क्या है, थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल, तो 3 टाइम्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ रेड बॉल, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा दे रखा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या हो जाएगा x बाय टोटल 5 + x और यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स रेड कितना है 5 है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 5 + x हो जाएगा, नीचे दोनों सेम है तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 × 3 = 15, ठीक है। तो हमारे पास ब्लू बॉल कितना होंगे स्टूडेंट 15 होंगे, ठीक है, विजिबल तो है स्टूडेंट, हाँ। तो स्टूडेंट इसके बाद है वही 2 ड्राइंग को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो इसमें कह रहा है कि 8 एज द सम ऑफ 2 नंबर दैट टर्न्स अप, 2 नंबर का जो सम होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट 2 नंबर का सम 8 कहाँ होगा वो आपको खोजना होगा, ठीक है ना। वो वाला जो हम लोगों ने बनाया था एक आप उसको बना के रखिए कहीं पे और सिर्फ एक ही बनाइए और उन्हीं में से खोजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डाई को एक साथ फेंक दिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज मोर देन 9, ठीक है ना। मोर देन 9 का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि कितना, मोर देन 9 का मतलब हो जाएगा 10, 11, 12, ठीक है। तो 10 किस में आएगा स्टूडेंट 5 5 में आएगा, ठीक है, 6 4 में आएगा और किस में आ सकता है। अगर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि 10 9 क्वेश्चन नंबर है कितना 16, तो 16 में कितना है स्टूडेंट मोर देन 9 है, तो मोर देन 9 अगर है स्टूडेंट तो यहाँ 1 लिखेंगे हम लोग, नहीं 1 के साथ मैक्सिमम कितना है 6 है, 6 के साथ होता है, तो 2 के साथ कितना है 2 के साथ 7 हो जाएगा, ठीक है ना, जो आएगा नहीं। मोर देन 9 है तो 3 के साथ 6, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 4 के साथ आएगा 6, 5 के साथ आएगा 5, ठीक है, ये हो गया 10 का एग्जाम्पल। और इसमें 10 किसमें आएगा 6 4 आ सकता है, ठीक है, यही 3 को रहेगा। 11 का देखते हैं स्टूडेंट, 11 में 5 6 का आ सकता है और 6 5 का आ सकता है, ठीक है, और 12 का देखते हैं स्टूडेंट तो 6 और 6 आ सकता है, मतलब 3 2 5 1 6, तो इसमें जो इवेंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6/36, ठीक है स्टूडेंट, और कट पिट के ये बचेगा वो 1:6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्ड है 52 कार्ड है, पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्राइंग ए किंग, तो स्टूडेंट एक राजा निकालना है हम लोगों को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कभी कभी बच्चों को में कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे इवेंट कितना है स्टूडेंट 52 है, ठीक है ना, और फेवरेबल आउटकम क्या है स्टूडेंट किंग है, ठीक है ना। तो किंग कितने होंगे स्टूडेंट 4 किंग होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल 4 होंगे, ठीक है ना। कहाँ से आएगा, एक स्पेड से आएगा, एक क्लब से आएगा, एक हार्ट का आएगा और एक डायमंड से भी आएगा, ठीक है ना। 4 कार्ड है, ठीक है ना, तो चारों कार्ड से एक एक तो आएगा ना किंग, तो इसका जो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4/52 दैट इज 1:13, 13 4 52, तो इसका आंसर ये होगा। अगर कहेगा कि रेड का होना चाहिए किंग या फिर स्पेड का पूछ लेगा या फिर हार्ट का पूछ लेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग 1 2 जो स्पेसिफिक आएगा वो देखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ किंग है क्वीन है या फिर जैक बोलेगा तो हम लोग 4 निकालेंगे, ठीक है। Student, one card is drawn at random from a, ठीक है, what is the possibility that the card drawn is a face card। अगर face card कह दिया स्टूडेंट तो face card कितना हो जाता है, एक होगा किंग, एक होगा क्वीन और एक होगा जैक, तो 4 यहाँ से आया होगा, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, कितना हो गया 4 4 अच्छा 12 हो गया, तो इवेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12/52 हो जाएगा, दैट मीन 4 3 12 और 4 × 13, तो 3:13 होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली पूछेगा कि
हमें डायमंड का चाहिए फेस कार्ड, तो वहां पे 3 होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ अगर फेस कार्ड कहा है तो हम लोग चारों से निकालेंगे, ठीक है ना। चारों से मतलब हाँ, ये चारों से, ठीक है ना। यहाँ पे फेस कार्ड है, इसमें होगा के क्यू जे, यहाँ पे भी होगा 3 और यहाँ पे भी होगा 3, 3 3 6 6 6 12, तो 12 कार्ड हो जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, अगला अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोग कह रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 20, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो टोटल इवेंट कितना है स्टूडेंट? 52 कार्ड है, ठीक है। 52 कार्ड में पहला कंडीशन कह रहा है कि किंग ऑफ रेड सूट, ठीक है ना। यहाँ पे चाहिए के ऑफ रेड। तो रेड में कौन कौन सा होता है स्टूडेंट? ये वाला हो गया क्या चीज, एक हो गया स्पेड और एक हो गया क्लब, ये हो गया ब्लैक का। और रेड का अगर निकालेंगे तो एक हो जाएगा हार्ट और एक हो जाएगा डायमंड। तो दोनों में तो किंग होगा ना, एक यहां से किंग एक यहां से किंग, तो किंग 2 को हो गया 2/52 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 1/26, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है एक क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ ब्लैक, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी एक क्वीन है, यहाँ पे भी एक क्वीन है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2/52, दैट इज 1/26, ठीक है। और नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जैक ऑफ हार्ट, तो यहाँ पे जैक चाहिए हम लोगों को हार्ट का। तो स्टूडेंट हार्ट में जैक सिर्फ एक ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/52, दैट मीन्स 1/52 ही रहेगा, वो कटेगा नहीं, ठीक है ना। और रेड फेस कार्ड, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फेस कार्ड, फेस ऑफ रेड कार्ड। तो स्टूडेंट रेड कार्ड ये 2 को है, फेस इसमें भी क्या रहेगा KQJ है, यहाँ पे भी KQJ है, कितना हो गया 3 3 6, तो यहाँ पे स्टूडेंट 6/52 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 6 टेबल में 52 नहीं आता है, तो 3 2 या 6 और 3 14, एक सेकेंड स्टूडेंट, ओ सॉरी 3 का टेबल में भी नहीं आता है, तो 2 का टेबल से कटा देते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3/26, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें जो हम लोग कह रहे थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में आएगा, ये तो भूल ही जाइए, ठीक ना। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिपिकल रहे तो क्वेश्चन बनाने में भी मजा आता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको रब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया? हाँ, रोक के नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से जो स्टूडेंट आखिरी आ गया है एग्जाम्पल का, तो आखिरी जो एग्जाम्पल होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं, ठीक ना। थोड़े से इसका लेवल जो होता है नॉर्मल क्वेश्चन के लेवल से थोड़ा सा अप होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से 5-6 क्वेश्चन है जो आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, 52 कार्ड है, ठीक है। तो स्टूडेंट टोटल कार्ड्स कितना है? क्वेश्चन 1 है 21, तो यहाँ पे टोटल इवेंट कितना है स्टूडेंट? 52 है। और इसमें कहना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ईदर अ रेड और ए किंग। यहाँ पे जो फेवरेबल अकरेंस है वो क्या है? या तो रेड हो, रेड कार्ड, या किंग हो, ठीक है ना स्टूडेंट। रेड कार्ड कितने होते हैं स्टूडेंट? हम लोगों ने देखा था 26 होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट 26 कार्ड आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट
किंग कितने हैं, आप कहेंगे 4 है, ठीक है, तो बिल्कुल 4 है, लेकिन 4 में से 2 तो रेड में काउंट हो ही गए पहले से, बचे कितना, ब्लैक कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 28:52। अब स्टूडेंट इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट के ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 52 कार्ड है, नेदर रेड, 22 में है स्टूडेंट फेवरेबल अकरेंस क्या है या फिर फेवरेबल इवेंट, तो नीदर अ रेड कार्ड neither a red card nor a queen। तो यहाँ पे रेड कार्ड कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 26 है, और क्वीन कितना होगा, क्वीन 2 रेड का काउंट हो चुका है और यहाँ पे बचा है ब्लैक, तो यहाँ पे 28। तो स्टूडेंट फेवरेबल इवेंट क्या है कि सॉरी फेवरेबल इवेंट ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नीदर, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख देंगे नॉट इवेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा, 52 में हम लोग 28 माइनस कर देंगे तो वही नंबर तो हम लोगों को चाहिए, दैट मींस 24 नंबर हम लोगों को चाहिए होगा। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 24/52, ठीक है। तो 24/52 को आप लोग क्या करिएगा, रिड्यूस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, अगला 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, 21 है, ये स्टूडेंट 22 है, और ये हो जाएगा 23। अब स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि 52 कार्ड है, ठीक है, तो टोटल कार्ड तो 52 है, जान ही रहे। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या है, पहला जो इवेंट हम लोगों को चाहिए होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट लिख दीजिए। तो फेवरेबल इवेंट क्या है, किंग और जैक, यहाँ पे किंग होना चाहिए या जैक होना चाहिए। तो स्टूडेंट किंग कितना है, टोटल कार्ड में 4 किंग होता है, और जैक कितना है, 4 होता है, ये भी, दैट मीन्स 8 कार्ड हम लोगों को होगा। तो इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का 8/52, आप लोग इसको रिड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 8:52 हो गया। ए नन एस चाहिए, ठीक है ना, तो स्टूडेंट नन एस होता कितना है, 4 होता है, एक का जो हम लोगों ने देखा था लास्ट में 3 2 1, एक की जगह पे ए होता है, ठीक है ना, एस। तो एस स्टूडेंट 4 होगा, एक स्पेड में होगा, एक क्लब में होगा, एक हर्ट में होगा, और एक डायमंड में होगा। तो 4 हो गया एस। यहाँ पे लिखा है कि एस नहीं होना चाहिए, मतलब 52 कार्ड में 4 कार्ड माइनस कर देंगे तो ये 48 तो हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 48/52। आप लोग उसको क्या करिएगा, रिड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं, गुड। अब एक सेकेंड से अगला क्वेश्चन है ए रेड कार्ड। रेड कार्ड कितना होता है, 26 होता है, तो 26/52 हो जाएगा। अगला है कि नीदर ए किंग नॉर ए क्वीन, ठीक है ना। तो 4th नंबर हम लोग कह रहे हैं नीदर किंग नॉर क्वीन। तो इसमें किंग कितना है, 4, और ये क्वीन 4 है, मतलब 8 है। 8 को कार्ड हटा देना है, ठीक है ना। तो इवेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 52 में 8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 44। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 44/52, ठीक है। तो आप लोग इसको रिड्यूस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। विजिबल तो है वहां, हाँ। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टूडेंट कभी कभी फेस कार्ड की जगह पे आ जाता है पिक्चर कार्ड, ठीक है ना। तो पिक्चर कार्ड और फेस कार्ड का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पिक्चर कार्ड ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स को रिमूव करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितना होगा स्टूडेंट, 52 कार्ड्स होंगे। और उस 52 कार्ड में कह रहा है कि जैक हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, रिमूव कर रहे हैं। रिमूव क्या कर रहे हैं, जैक, किंग और क्वीन और एस, ठीक है, ऑफ रेड। रेड वाले को हटा दिया, ठीक है ना। रेड वाले में क्या था, एक हार्ट था और दूसरा डायमंड है। तो हार्ट और डायमंड मतलब 2 यहां से जैक निकलेगा, 2 किंग निकलेगा, 2 क्वीन निकलेगा और 2 एस निकलेगा।
तो टोटल 8 कार्ड हम लोग निकाल दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला हो जाएगा टोटल इवेंट। टोटल इवेंट क्या हो जाएगा इसमें, 52 में 8 कार्ड निकाल दिए हैं तो 44 इवेंट हो जाएगा हम लोग के पास। अब उन 44 कार्ड्स में से हम लोग अब निकालने वाले हैं नंबर 1, ठीक है। पहला है कि ए ब्लैक क्वीन। तो इसमें ब्लैक क्वीन कितना होगा, 2 होगा, एक स्पेड का होगा और दूसरा क्लब का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 2 और टोटल है 44। इसको 1/22 कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है, रेड कार्ड, ठीक है। रेड कार्ड में क्या क्या हटा है स्टूडेंट, 8 हटा दिए हैं। टोटल रेट 26 होता है, 26 को में 8 को हटाइए दिए हैं तो बचेगा कितना, यहाँ पे 26 घटा देंगे तो यहाँ पे 16 कार्ड बचेगा, सॉरी 18 कार्ड, ठीक है स्टूडेंट। 18 कार्ड बच गया है, तो 18 कार्ड बच गया है तो इवेंट क्या हो जाएगा, 18/44। आप लोग इसको रिड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। तो ट्रेन कहाँ कहाँ होगा, हम लोग निकाले क्या है, सिर्फ के क्यू जे और एस को निकाले हैं। तो 10 जो है वो इन चारों में होगा और ये चारों मतलब रेड में भी होगा और उधर भी होगा। तो कितना हो जाएगा 10, तो एक सेकेंड 10 है ना, तो एक स्पीड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हर्ट का होगा और एक डायमंड का होगा। तो 4 निकल जाएगा, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ 10 इज 4 में 44, ठीक है स्टूडेंट। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब पिक्चर कार्ड। तो पिक्चर कार्ड का हम लोगों को करना क्या है, पिक्चर कार्ड 8 को निकाल दिए हैं रेड का, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 6 को पिक्चर कार्ड है, लेकिन इसमें ब्लैक का तो पिक्चर कार्ड है ना यहाँ पे, तो ब्लैक का पिक्चर कार्ड 6 हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा इसमें, 6/44, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन क्या है अभी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है अगला। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि लॉटरी का टिकट है जिसमें प्राइस कितना है, 10 टिकट पे है प्राइस, ठीक है। और ब्लैंक कितना है स्टूडेंट, 25 टिकट क्या है, खाली है। तो टोटल टिकट कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और पॉसिबिलिटीज ऑफ पूछ रहा है कि प्राइस कितना होगा, तो 10/35 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था स्टूडेंट। अब अगला 2 क्वेश्चन है, सॉरी 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले क्लास में भी बनाया होगा कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे आने के चांसेस क्या है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं क्या 26 नंबर में कि 52 वीक होता है, 52 में अगर 7 से मल्टीपल कर देंगे तो 7 दूनी 14, 7 बजे 35, 1 36, तो 364 डेज हो गया, ठीक है। 364 डेज का मतलब हो जाएगा कि मंडे टू संडे सब आएगा 7 टाइम, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, टोटल डेज कितना है 365 और यहाँ पे हम लोगों का फुलफिल कितना हो चुका है, फुलफिल हो चुका है 364। तो रिमेनिंग कितना बचा है, 1 बचा है। अब ये एक दिन कुछ भी तो हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, मतलब कि टोटल इवेंट क्या है स्टूडेंट 7 है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो 7 इवेंट हो गया। रिमेनिंग 1 बचा है, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा कि अगला जो है वो संडे ही होगा, तो 1:7 क्योंकि वो मंडे भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट संडे आने के चांस 1:7 है, मंडे आने के चांस 1:7, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सबके इक्वली आने के चांस है, ठीक है ना। तो 1:7 सबका आंसर रहेगा, ठीक है। और अगर लीप ईयर में पूछेगा क्वेश्चन तो वहां पर हो जाएगा 2:7, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है
बारिश होने के चांसेस है दिए हुए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट है दिया हुआ 0.84। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ नॉट बारिश, जो बारिश नहीं आएगा तो वो हो जाएगा नॉट हैविंग रेन इज 0.16। तो स्टूडेंट तो यहाँ पे सिर्फ यही चाहिए था स्टूडेंट। तो नॉट पॉसिबिलिटीज का क्या हो जाएगा 1 माइनस पीई, दैट मीन्स 1 माइनस 0.84, दैट मीन्स 0.16। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो मतलब कि पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट प्लस पॉसिबिलिटीज ऑफ नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर इवेंट इज 1। तो दोनों का सम क्या होगा स्टूडेंट 1 होगा। एक का दिया हुआ 0.84 है तो दूसरे का ऑब्वियसली 1 है, माइनस करेंगे तो 0.16 ही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बोर्ड भर गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको हम लोग रब करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अभी 2 एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको हम लोग 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ये एकदम अलग क्वेश्चन है। 28 में कह रहा है कि 2 फ्रेंड है, ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटी निकालना है कि उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन होगा और डिफरेंट बर्थडे मतलब अलग अलग दिन होगा, ठीक है ना। तो 2 दोस्त हैं तो दोनों का बर्थडे एक ही दिन होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इवेंट क्या हो सकता है 365 डेज इंटू 365 डेज, ठीक है। तो टोटल इवेंट हम लोगों को इतना होगा, ठीक। और क्यों होगा इतना, क्योंकि 2 दोस्त हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि 5 फ्रेंड है तो 365 टू दी पावर 5 कर देंगे, ठीक ना। 365 गुना 365 गुना 365 गुना 5 बार, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 फ्रेंड है तो यहाँ पे 2 ही बार मल्टीपल करेंगे तो आने के चांस क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बर्थडे हम लोग कर सकते हैं, तो 365 डेज में कोई भी दिन हो सकता है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 365 अपॉन 365 मल्टीपल 365, एक कर जाएगा तो 1:365। तो दोनों के चांसेस इसी मतलब कि एक साथ हो उसके चांसेस इतने हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि P नॉट E, ठीक ना। P नॉट E का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 165, ठीक है, दैट इज 1 माइनस V। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लेंगे, 365 माइनस 1 मतलब 364/365, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब एक ही दिन बर्थडे होगा, बाकी 364 दिन तो बर्थडे होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वही चांसेस है कि एक ही दिन बर्थडे होगा मतलब 1/365 हो जाएगा, और एक दिन बर्थडे नहीं होगा मतलब 364/365 हो जाएगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि लास्ट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम। तो स्टूडेंट 3 टाइम्स कॉइन को क्या कर रहे हैं हम लोग हवा में उछाल रहे हैं, ठीक ना। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, हेड 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 हो सकता है, इसका कॉन्ट्ररी टेल टेल टेल, यहाँ पे हेड हेड टेल, यहाँ पे ट्रेल टेल हेड, यहाँ पे हेड ट्रेल हेड, यहाँ पे हो जाएगा ट्रेल हेड टेल, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हो जाएगा ट्रेल हेड हेड, यहाँ पे हो जाएगा हेड टेल टेल। स्टूडेंट हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि इसमें इजीली पड़ता है। यहाँ पे 3 है हेड 3 टेल हो जाएगा, यहाँ पे 2 हेड के साथ एक यहाँ पे होगा टेल, यहाँ पे होगा हेड, ठीक है ना। फिर इस ट्रेल को इधर शिफ्ट कर दिए, फिर इसको एक बार इधर शिफ्ट कर दिए, तो आपको क्या होगा कि एग्जाम में आसानी से मतलब कि बहुत कम समय में ये बन सकता है, ठीक ना। कभी कभी होता है कि बच्चे लोग हेड 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 हेड
ट्रेल कर रहे होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरा पूरा आउटकम वहां पे उन्होंने लिखा या नहीं। एग्जाम में ये सब चेक किया जाता है, ठीक है ना। मार्क्स यही सबसे क्या होता है, कटता भी है और मिलता भी है। तो स्टूडेंट हनी विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, ठीक ना। तो स्टूडेंट इवेंट कितना है, 8 है, ठीक है। तो टोटल इवेंट 8 है और फेवरेबल आउटकम कितना है स्टूडेंट, दोनों क्या होना चाहिए, मतलब कि तीनों में एक ही नंबर होना चाहिए, हेड 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 हो या फिर टेल 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 हो, मतलब टोटल हो जाएगा 2, ठीक है। तो टोटल अगर 2 हो गया है स्टूडेंट तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ विन, ठीक ना, विनिंग का चांस क्या है स्टूडेंट, 2/8 दैट मीन्स 1:4, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज ऑफ नॉट विन, ठीक ना, नॉट विन का मतलब 1:, इतना हो जाएगा, दैट मीन 4 -1 3:4। या इसको बनाने का चांस क्या है, इन दोनों में जीत जाएगा और इन 6 में हार जाएगा, या फिर 6/8 कर देंगे तो कट पीट के हमारे पास 3:4 ही बचेगा, ठीक है ना। आपको जैसे इजीली लगे वही बनाइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 2 इवेंट आता है तो वो जीतेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कब वो हारेगा, तो हारने का चांसेस क्या है, ये 6 चांस में क्या है, हार जाएगा तो 6/8 हो जाएगा। या फिर सिंपली आप लोग इस तरीके से निकाल के 1 में माइनस कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये सब इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में है स्टूडेंट के 200 बल्ब खरीदे हैं, ठीक है ना। हम लोग होता है बहुत सारा चीज, क्या होता है कि हम लोग बंडल में खरीद लेते हैं, मतलब मास में खरीदते हैं बहुत सारा, और उसमें कुछ होता है कि कुछ डिफेक्टिव पीस भी हो जाता है, ठीक है। तो जो डिफेक्टिव पीस हो जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। तो वही क्वेश्चन है स्टूडेंट कि यहाँ पे 6 नंबर ये सवाल, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, टोटल बल्ब खरीदे कितना, 200, और स्टूडेंट इसमें डिफेक्टिव कितना निकल गया, डिफेक्टिव है 16 बल्ब, ठीक है ना। मतलब यूजफुल कितना होगा, माइनस कर देंगे हम लोग तो 284 निकल जाएगा, ठीक है। तो 284 बल्ब हमारे पास सही सलामत है। तो इसमें डिफेक्टिव का निकालना है, मतलब डिफेक्टिव कितना है 16 और टोटल बल्ब कितना है स्टूडेंट 200, ठीक है। तो 16/200 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितना है 284 सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक, 184 होगा, ठीक है ना। 184/200 स्टूडेंट आप उनको करिएगा, उसको रिड्यूस कर दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी देख लेते हैं, 2/25, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है कि 250 क्या है, लॉटरी टिकट है, और उसमें सिर्फ 5 में क्या है कि विनिंग का चांसेस है, ठीक ना। तो एक आदमी लॉटरी टिकट खरीदा और उसको जीतने का चांस कितना हो जाता है, तो 5:250 हो जाएगा, ठीक है ना। एक आदमी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा टोटल टिकट कितना है 250, विनिंग टिकट 5 है, तो पॉसिबिलिटी तो विनिंग कितना हो जाएगा, एक आदमी का तो 1 × 5/250 दैट मीन्स 1/50 हो जाएगा स्टूडेंट इसके जीतने के चांसेस, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के मुझे तो लग रहा है कि 14 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्या है, वॉल पे है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग इसमें जरूर देखेंगे। हर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेड व्हाइट ग्रीन इतना इतना है, किसी में रेड निकालना है, किसी में रेड नहीं निकालना है, किसी में रेड और व्हाइट दोनों है। स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना रेड और व्हाइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेड होगा या हरा हो, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ठीक ना
स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ए बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड सम रेड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था स्टूडेंट। क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कुछ क्या है, व्हाइट बल्ब है, बल्ब नहीं बॉल है, व्हाइट बॉल है 4 और कुछ रेड है। रेड कुछ नहीं है तो x है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इवेंट हो जाएगा 4 + x, ठीक है फ्रेंड। अगला लाइन बोला है इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, ठीक ना। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ रेड बॉल ये कितना है, इज डबल दैट ऑफ व्हाइट बॉल, मतलब डबल दैट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि कितने रेड बॉल होंगे उसमें, ठीक ना। तो रेड के आने के चांस क्या है, 4 + x और यहाँ पे हो जाएगा डबल, व्हाइट के चांसेस है w/4 + x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। तो x कितना हो जाएगा, 2 मल्टीपल है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 को बॉल जो होगा वो हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 से लेके 25 तक में स्टूडेंट वही सब क्वेश्चन है। 30 कार्ड्स है, इसमें कार्ड्स क्रिकेट है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर कितना टाइम हो गया, 40 स्टूडेंट। 5 से 10 मिनट 50 तक जाएगा ये क्लास हार्डली, ठीक है ना। इसमें से जो नंबर है वो कहाँ से 13 से लेके 13, 14, 15 से लेकर के 60 तक दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इवेंट कितने हो जाएंगे, 60 में यहाँ से 1 से लेके 12 तक कोई नंबर नहीं है तो 12 माइनस कर देंगे तो 48 नंबर हम लोगों के पास है, ठीक है ना। अब इन 48 नंबर में से हम लोगों को वो नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो 5 से, ठीक है ना। तो यहाँ 5 से डिविजिबल कौन सा होगा, 15, 20, 25, आप लोग उसको ऐड कर दीजिए। कितने नंबर है, 6 है या 7, 8 जितने भी होंगे उनको आप 48 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, एक है क्वेश्चन नंबर 25, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 52 × 7, ठीक ना। तो ये हो जाता है 364 डेज ऑफ ईच, मतलब एक डे हम लोग लिख सकते हैं मंडे टू संडे, ठीक ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे लीप ईयर है, क्वेश्चन में दिया हुआ लीप ईयर में होता है 366 डेज, ठीक ना। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा स्टूडेंट, तो 366 में माइनस कर देंगे 364, दैट इज 2 दिन रिमेनिंग है, ठीक ना। तो पॉसिबिलिटीज क्या होना चाहिए, फ्राइडे का, ठीक है। तो फ्राइडे में कितना होना चाहिए, 2 और टोटल डे कितना 7, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2/7, ठीक है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला जितने भी क्वेश्चन है वो कार्ड्स पे दिए हुए हैं, पत्तों पर है और पत्तों में आप लोगों को पता है स्पेड होगा ब्लैक, मतलब कि 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है। ब्लैक में स्पेड आ जाएगा, क्लब आ जाएगा और रेड वाले केस में हमारा हार्ट आ जाएगा और डायमंड आ जाएगा। फिर सब में कितना है, फेस कार्ड होगा 3 होगा, के क्यू जे, किंग, क्वीन और जैक। स्टूडेंट एस जो होता है उसमें सिर्फ अल्फाबेट होता है, ए लिखा हुआ होता है, ठीक ना। तो एस जो है वो ना ही नंबर कार्ड है और ना ही, हालांकि हम लोग उसको नंबर कार्ड में ही काउंट करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल क्या है, ना ही नंबर कार्ड है और ना ही फेस कार्ड है, ठीक ना। तो एस अलग से रहता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में एस अलग से है तब तो ठीक है, नहीं तो आप लोग उसको मान के चलेंगे कि वो नंबर कार्ड में ही काउंट हो रहा, वो फेस कार्ड नहीं है बस, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप लोगों को पता है। 52 कार्ड है और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि उसमें कुछ कार्ड्स को क्या कर दिए कि पर्टिकुलर रेड होगा या फिर ब्लैक होगा या फिर रेड में से हम लोग डायमंड का क्या कर दिए, कुछ कार्ड्स को हटा दिए। तो कुछ कार्ड्स को हटा देने के बाद जो बचेगा, माइनस करने के बाद जो बचेगा, आपको इवेंट वही लेना है, ठीक ना। तो टोटल आउटकम हमारा ये वाला हो जाएगा, ना कि 52 रहेगा। 52 टोटल रहेगा, 52 टोटल होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग कार्ड्स को रिमूव कर दिए हैं, उस रिमेनिंग कार्ड से अगर निकालना होगा तो वो रिमूव्ड कार्ड को माइनस करके हमारे पास जो भी कार्ड्स बचेगा वो हो जाएगा हमारा, मतलब इवेंट में काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि एक वर्ड है एसोसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 दैट इज ASSOCIATION,
एसोसिएशन क्या है, एक वर्ड है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल इवेंट कितना है स्टूडेंट, 2 4 6 8 10 11, तो इसमें 11 इवेंट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन कहना है कि पॉसिबिलिटीज क्या निकालना है हम लोगों को, वावेल का। तो स्टूडेंट वावेल क्या है, एक है, 2 3 4 5, एक सेकेंड स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट 6। तो स्टूडेंट ये सब जो वर्ड है वो वावेल है, ए हो गया, ए ई आई ओ यू 5 होता है, तो इसमें जो वावेल है स्टूडेंट वो इतना है। तो पॉसिबिलिटीज कितना है, 6/11, और दूसरा है स्टूडेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट ये हो गया 2 3 4 और ये 5, ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, तो ये 5/11 हो जाएगा। या इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और 1 - 6/11 डेट इज 11/5, ठीक है स्टूडेंट। अगला एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि रेड और व्हाइट, ठीक है ना, रेड प्लस व्हाइट ये दोनों मिल के है 27, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं रेड वाला जो है वो x होगा, तो व्हाइट वाला कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 27 - x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि रेड के आने के जो चांसेस है वो है पॉसिबिलिटीज ऑफ रेड इज 2:3, ठीक है स्टूडेंट, 2/3 है। हम लोग क्वेश्चन में मान क्या रहा, व्हाइट बॉल का नंबर कितना होगा, तो स्टूडेंट व्हाइट का नंबर कितना होगा वो कहना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ रेड का पॉसिबिलिटीज क्या हो रहा है, यहाँ पे x अपॉन टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 27 है ये, ठीक है ना, टोटल 27, रेड x है, और ये हो जाएगा 2:3, ये कट जाएगा 9, तो x कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है ना स्टूडेंट। तो रेड हमारा हो गया 18, तो हमारा जो व्हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल माइनस रेड कर देंगे, टोटल है 27 माइनस रेड को x मान लिए हैं, तो x 18 है, ठीक है, तो 18 में ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 व्हाइट बॉल होगा हमारे पास, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जिसका आंसर बुक में मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 39। तो क्वेश्चन है 135 से लेकर के गया है 35 तक, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, एक तरह का एपी कह सकते हैं हम लोग, या फिर आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, तो टोटल इवेंट निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे 35 + 1 36/2, मतलब ये 18 इवेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट। 18 इवेंट हमारे पास है दिया हुआ, या फिर आप लोग एपी वाला जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, तो Tn = a + n - 1 × d। a का वैल्यू यहाँ पे 1 लेना है, और n का वैल्यू आप लोगों को निकालना है, Tn का वैल्यू 35 है, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2, ठीक है। बस इसमें 2-3 मिनट पेशेंस के साथ रखिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि a card is drawn at random from the bag and what is the possibilities। तो पॉसिबिलिटीज है हमारा कि प्राइम लेस देन 15, तो इसमें 15 से कम कौन कौन से प्राइम होंगे वो हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया स्टूडेंट, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 3 5 7 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 और ये 13, तो लेस देन में इतना ही होगा स्टूडेंट। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉसिबिलिटीज इन क्वेश्चन नंबर 1 वाला इवेंट, तो ये 5/18। स्टूडेंट बुक में 6/18 है जो गलत दिया हुआ, ठीक है ना। बुक में यहाँ पे 2 को काउंट किया है, लेकिन हमारे पास 2 है ही नहीं, तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि ए नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होगा, तो 3 से कौन कौन सा डिवाइड होगा स्टूडेंट, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 और ये हो जाएगा 33, ठीक है स्टूडेंट, विजिबल तो है, हाँ। अब स्टूडेंट 5 से कौन कौन सा नंबर होगा,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं स्टूडेंट 15 कॉमन आ रहा है और उसके बाद 30 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ अकरिंग नंबर सेकेंड। ठीक है ना, तो सेकेंड में कितना है स्टूडेंट, एक और ये 2, तो ये हो जाएगा 2 बाय ये कितना 18, 2 बाय 18 डेट इज 1:9 हो जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे, मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगले लेक्चर में अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन ही है हमारे क्लास 10th में और इसका ब्रॉड वर्जन आप लोगों को हायर क्लास में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए, इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में और कोऑर्डिनेट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड ही है।